प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है कि मकर राशि जिन्हें 8 साल में लाभ मिला, क्या अब लाभ छिन जाएगा? ये टॉपिक हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। टॉपिक कहाँ से लिया है? टॉपिक कमेंट से लिया है। कमेंट आया हमारे चैनल पर जिसमें कह रहे कि उनको 8 साल, वो मकर राशि के हैं और 8 साल से खूब लाभ मिला। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि शनिदेव राशि बदलेंगे, 7.5 खत्म हो जाएगी तो उनका लाभ छिन जाएगा क्या, यानी उनको क्या नुकसान हो जाएगा या नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कमेंट बहुत ही अच्छा है। दिखने में तो आपको सिंपल सा लगेगा कमेंट, लेकिन बात बहुत ही दमदार है। ये बात ये कि मान लीजिए 7.5 से पहले अगर किसी को खूब लाभ हुआ है तो क्या 7.5 खत्म होने के बाद उनके लाभ कम हो जाएंगे या लाभ खत्म हो जाएंगे? सब कुछ बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि अगर मान लीजिए आपको 7.5 के दौरान भी लाभ मिला है, बहुत ही अच्छा लाभ मिला, और ऐसा लगा भी नहीं कि 7.5 लगी है आप पर। ऐसा होता है, कभी कभी तब होता है या तो पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे या फिर जन्म कुंडली आपकी बहुत ही स्ट्रांग होगी, जिनमें शनिदेव बहुत ही मजबूत होंगे और शनिदेव की सकारात्मक महादशा चल रही होगी। ध्यान रखिए, शनिदेव की महादशा हमेशा खराब नहीं होती। कभी कभी शनिदेव की दशा, महादशा, अंतर्दशा बहुत अच्छी भी हो जाती है। तो महादशा की जहाँ तक बात है, ये देखना होता है कि किस भाव में शनिदेव है। तो शनिदेव मान लीजिए कि आपके अच्छे भाव में रहे होंगे, शनिदेव की आपके अच्छी महादशा होगी। जैसे शनिदेव अगर 10वें भाव में हैं, शनिदेव अगर 11वें भाव में होते हैं, शनिदेव अगर पंचम भाव में, 5वें भाव में होते हैं, शनिदेव अगर 9वें भाव में होते हैं, शनिदेव अगर आपके 3रे भाव में होते हैं, तो 3रा, 5वां, 9वां ये भाग्य भाव कहते हैं। शनिदेव इनमें जबरदस्त भाग्य बढ़ाते हैं। 10वें भाव में शनिदेव कैरियर बढ़ाते हैं और 11वें भाव में शनिदेव लाभ बढ़ाते हैं। इन 5 भावों में अगर जन्म कुंडली में शनिदेव हैं तो आपके लिए एक सकारात्मक महादशा रहती है। इसे कहते हैं सकारात्मक महादशा, यानी पॉजिटिव महादशा। तो अब लोगों को तो, आपको तो ऐसे लगता है जैसे कोई पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे महादशा हैं, तो आप लोग डरने लग जाते हैं जैसे महादशा, शनि की महादशा चल रही है। देखिए, महादशा अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। देखना होता है कि वो किस भाव की महादशा है आपके लिए। तो इस तरह से हो सकता है जन्म कुंडली में आपके कोई बहुत ही स्ट्रांग रहा हो, शनिदेव की सकारात्मक महादशा चल रही तो जबरदस्त लाभ हुआ हो। ठीक है, अब बात ये, इनके मन में आशंका ये है कि 7.5 खत्म हो जाएगी तो क्या दिक्कत आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाभ खत्म हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को 7.5 से पहले किसका क्या जीवन रहा है, उससे शनिदेव को कोई एतराज़ नहीं है, इससे कोई ज़्यादा उनको कोई रेलेवेंस नहीं बनेगी। शनिदेव को इससे कोई लेना देना नहीं है। शनिदेव को खास इस बात का अब आपके लिए रहेगा कि वो जो हैं 7.5 के दौरान निर्बल थे, कमज़ोर थे, ये माना जाता है, वीक माना जाता है 7.5 के दौरान और ढाया के दौरान शनिदेव को। तो अशक्त थे, निशक्त थे मान लीजिए। तो इस तरह से जो हैं आपकी परीक्षा ले रहे थे और आपको संकट से गुजार रहे थे। अब शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जाएंगे, यानी 3रे भाव में जाएंगे। और शनिदेव 3रे भाव में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में जाते हैं, उस भाव को जबरदस्त रूप में बढ़ाते हैं। तो शनिदेव आपके 3य भाव में जाएंगे, 7.5 खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही शनिदेव मजबूत हो जाएंगे, शनिदेव सबको लाभ देंगे। जिनको 7.5 में लाभ नहीं मिला उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको कुछ भी नहीं मिला, जिनके बड़े बड़े नुकसान हुए, उनका बड़े बड़े फायदे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वे लोग जिनको 7.5 में लाभ हुआ है, तो आपके लाभ में और वृद्धि होगी। यानी आपके लाभ जो हुए हैं 8 साल में, फायदे हुए हैं, ये फायदे लगातार बने रहेंगे और एक्स्ट्रा इनमें फायदे जुड़ते जाएंगे। यानी आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपके शनिदेव स्ट्रांग है, मजबूत हैं, तभी आपको 8 साल में फायदे हुए हैं। और शनिदेव अब वर्तमान में और मजबूत हो जाएंगे। तो जन्म कुंडली का शनि मजबूत, वर्तमान का शनि मजबूत, ये दोनों जो हैं सैटर्न स्क्वायर कहते हैं इसको, सैटर्न स्क्वायर बन जाएंगे, शनिदेव स्क्वायर बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके लिए बड़े लाभ की स्थिति रहेगी। आपके लाभ दुगुने चौगुने बढ़ेंगे, यानी खूब अच्छा जीवन है।
तो हमें खुशी है, हमारे दर्शक ऐसे भी हैं मकर राशि के जिनको साढ़े साथी के दौरान फायदा भी हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि साढ़े साथी हो या ढया हो, 100 में से 100 लोग ही इससे परेशान नहीं होते, क्योंकि इसमें आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म आड़े आते हैं, वे भी सामने आ जाते हैं, इससे आपके कष्ट कम होते हैं। जन्म कुंडली भी आड़े आ जाती है, जिसमें जन्म कुंडली स्ट्रांग होती है, वो भी जो है ढया और साढ़े साथी से आपको बचाती है। और तीसरा एक ये भी है, हो सकता है आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा रहा हो, आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप गरीबों को परेशान नहीं करते हैं, कमज़ोर लोगों को नहीं दबाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा मान लीजिए कि आपने जीवन जिया होगा, इसलिए भी साढ़े साथी के दौरान आपको फायदे हुए और कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह ये स्थितियाँ बनती है। तो शनिदेव का फ़ायदा उठाना होता, आप अच्छा जीवन जिए, बहुत अच्छा जीवन जिए, नेक इंसान बने, लोगों की भलाई करें, मन में कोई पाप नहीं रखे, एक ऐसा सात्विक जीवन जिए आप, तो देखेंगे कि शनिदेव जो हैं हमेशा ऐसे इंसान से खुश रहते हैं। ढया हो साढ़े साथी हो, उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको लगता है कि उसके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और ये व्यावहारिक जीवन में होता भी है। हमारे चैनल पे कमेंट आया तो अच्छा लगा, कल आया था कमेंट, हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबको जानकारी हो जाए। और अभी जैसे आप दर्शक हैं और आपको लगे कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। भाग्य के भाव में देखिए, आप थ्योरी यूँ समझिए कि शनिदेव जिस भाव में जाते हैं उस भाग्य भाव को बढ़ाते हैं, ये थ्योरी चलती है एस्ट्रोलॉजी में। शनिदेव तीसरे भाव में जाएंगे, मीन राशि यानी 29 मार्च 2025 को तीसरे भाव में जाएंगे, मतलब कि भाग्य के भाव में जाएंगे, भाग्य समकक्ष भाव कहते हैं इसको, भाग्य के भाव में जाएंगे, यानी भाग्य के भाव को बढ़ाएंगे। तो आप समझिए, जब भाग्य आपका बढ़ेगा, जब किस्मत बढ़ेगी, किस्मत बढ़ती है तो हर बात आपकी बढ़ जाएगी, हर फील्ड में फ़ायदा है। और जब वो किस्मत नाराज होती है तो हर फील्ड में फिर इंसान दुखी परेशान रहता है। तो शनिदेव जो है किस्मत वाले भाव में जाएंगे, किस्मत बढ़ाएंगे, जैसे किस्मत बढ़ेगी भाग्य बढ़ेगा, आप लोगों के अटके हुए बिगड़े हुए सारे काम जो हैं, जिनसे परेशान हुए, बड़े बड़े लॉस हुए हैं, जिन कितना भी नुकसान हुआ है, आपके विवाह सगैर नुकसान है, कोर्ट केसेस में लंबे चले, आज 7-8 साल तक कोर्ट केस के फैसले नहीं हुए, पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवाद है, सरकारी नौकरियां नहीं लग रही है, प्रेम हाथ में नहीं आ रहा है, दिखता तो है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, कैसे हाथ में आए, ये सब हो जाएंगे, आपके भाग्य बढ़ेगा तो सब हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जॉब मिल जाएगा, नौकरी ठीक आपकी अच्छी लग जाएगी, साथ में जो प्रमोशन के अच्छे आपके चांस बन जाएंगे, जो बेरोज़गार है उनको काम मिल जाएगा। तो जीवन के सारे आयाम जो हैं भाग्य में जुड़े जाते हैं। ऑल डायमेंशंस ऑफ लाइफ आर कवर्ड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डेस्टिनी। तो जो डेस्टिनी है, किस्मत जो होती है, उसमें सभी ये शामिल हो जाते हैं। महिला हैं या पुरुष हैं, महिलाओं का संघर्ष है, ससुराल से विवाद नहीं सुलझे हैं, पति से विवाद नहीं सुलझे हैं, परिवार में भी कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, नौकरी ढंग की नहीं लग रही है, बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसी भी महिला हैं जिनकी परेशानियां हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी की हैं, विधवा महिला हैं जिनको समाज से दिक्कतें, परिवार से ताने सुनने पड़ते, कई सारी दिक्कतें हैं। देखिए, किस शनिदेव भाग्य के भाव में जाएंगे, और मकर राशि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आपके 29 मार्च 2025 को भाग्य जबरदस्त साथ देगा, क्योंकि राशि का स्वामी स्वयं जब भाग्य बढ़ाता है तो फिर तो आप देखिए कि आपके वारे न्यारे होने वाले, यानी बहुत ही अच्छा जीवन है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।